एक दिन रवि अपने कमरे में बेड के ऊपर बैठ करके रात के समय कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी माँ गरजती हुई एकदम बारिश होती है। उसी बारिश का मजा लेने के लिए रवि अपने बेड पर से उठ करके बाहर खिड़की के पास जाता है, बारिश को देखने के लिए, उसको हाथ में ऐसे महसूस करने के लिए। और वहीं पर ही उसके साथ बहुत बड़ी एक घटना होती है। आगे सुनने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो रवि के साथ घटना कुछ ऐसी होती है कि जब वो बारिश को बाहर देख रहा था, तभी उसका बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है। तो रवि पहले तो अंदर से ही पूछता है कि कौन। और फिर वो एक बात और सोचता है कि यार इतनी रात को कौन आएगा यहाँ पर। तो रवि पहले तो गेट खोलने के लिए जैसे बढ़ता है, तो वहां से रवि एक चीज बात देखता है कि अभी तक भी किसी की बाहर से आवाज नहीं आई है कि कौन है या कौन नहीं है। तो वो फिर दोबारा से ऐसे ही पूछता है रवि कि कौन है। तो जब भी वहां से कोई बाहर से आवाज नहीं आती है, वो सोचता है कि यार चल छोड़ कर बता, कोई ऐसी बजा करके चले गए हो। तो तुरंत से फिर उसका दरवाजा वैसे ही नोक होता है, वो फिर बजाता है। वो बजाने के बाद अब की बार रवि गेट खोलने के लिए जाता है। जैसे ही गेट खोलता है, वहां पर कोई भी नहीं होता। बाहर वो सारी जगह देखता है, वहां पे कोई भी नहीं होता। वो वापस अपने कमरे के अंदर आता है। आ करके जैसे ही वो दोबारा खिड़की के पास जाने वाला होता है, तभी उसके कपड़ों की अलमारी के पास उसकी ही जैसी एकदम परछाई दिखाई देती है, जिसको देख करके वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो एकदम वहां पे चिल्लाने लगता है। थोड़ी बहुत देर के बाद वो अपना रिलैक्स होता है, सोचता है कि कोई मेरे ही मन का वहम होएगा जिसको देख करके मैं डर गया हूँ। वो उस चीज को महसूस जो कर रहा था, उस सारी चीजों को भुला करके वो दोबारा से बारिश में ही अपना ध्यान लगा लेता है। उसके 5 मिनट के बाद ही दोबारा उसका बाहर का गेट बजता है। गेट बजने के बाद अब की बार सीधा रवि गेट के पास भगता है और एकदम गेट खोलता है और बाहर की साइड चिल्लाता है कि कौन है। तभी भी वहां से कोई भी आवाज नहीं आती है। और उसका फिर है ना वहां पे मोबाइल बजता है। मोबाइल में जो लिखा हुआ था, वहां से एकदम रवि के पैरों के नीचे से एकदम जैसे मानो कि जमीन ही खिसक जाती है। मोबाइल पे एक चीज लिखी हुई थी, पहले तो रिंग बजती है मोबाइल की, उसके बाद उसका मैसेज लिखा हुआ आता है, भूल करके भी अपना दरवाजा मत खोलना। जो कि रवि ने 2 या 4 दफे खोल रखा था और अभी भी वो गेट खुला हुआ ही था। दूसरा, उस मोबाइल में मैसेज आता है कि अगर तुमने गेट खोल भी दिया है तो उसको तुरंत से बंद कर लो, वरना आज तुम्हारा बचना नामुमकिन है। ये चीज देख करके भाई लिटरली वो इतना डर गया, इतना डर गया हद से ज्यादा। वो एकदम अपने तुरंत गेट के पास भगा, उसने वहां से गेट बंद करा। लेकिन जब तक कि बहुत देर हो चुकी थी, जो कि काला साया था वो रवि के कमरे में जब तक घुस चुका था। अब जो रवि है वो अपना बेड का एक कोना पकड़ करके बिल्कुल शांत बैठ जाता है। ना तो अब उसको बारिश का कुछ दिख रहा है कि बारिश कैसी हो रही है, जिसके अभी तक वो मजे ले रहा था, उसने सब चीज लेना छोड़ दिया। बस एक साइड गेट को घूरे जा रहा है और उसी को ही देखे जा रहा है। ना उसका ध्यान इधर गया ना उधर गया, बस वो गेट को ही देखे जा रहा है कि ये मेरे साथ हो तो हो क्या रहा है, जो अभी तक मेरे साथ नहीं हुआ है, ये मेरे साथ अब ऐसा क्यों हो रहा है। तो थोड़ी देर के बाद ही उसके मोबाइल में दोबारा मैसेज आता है कि अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तो वो उसने क्या करा, उसने मोबाइल उठाया, मोबाइल एकदम ऐसे फेंक करके मारा कि ना तो ये बजेगा ही और ना मेरे को कुछ ऐसा दिखेगा। तो जैसे वो दोबारा उठता है, उसको वही साया फिर उसको काला एकदम दिखाई देता है। अब की बार वो उसे देखते के साथ ही वहीं पे एकदम बेहोश होके गिर जाता है। जैसे ही वो बेहोश होके नीचे गिरता है, उसको सपने में भी एक ही चीज दिखाई देती है, अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा यहाँ से। वो एकदम इस चीज को देख करते हटपटा के एकदम खड़ा होता है। और फिर दोबारा से उसका जैसा गेट नॉक हुआ, उसने अब की बार गेट नहीं खोला। वो जैसे ही गेट के पास जाकर के एकदम वापस से मुड़ा, मुड़ते हुए उसको क्या दिखता है कि बिल्कुल सेम उसके जैसा ही इंसान उसके सामने खड़ा हुआ है। जैसे रवि ने कपड़े पहन रखे थे, सेम उसने भी ऐसे ही पहन रखे थे। जैसा रवि ऊपर से नीचे तक दिख रहा था, सेम वो भी ऐसे दिख रहा था। बस एक चीज उसके अंदर नहीं दिख रही थी, जो था उसका चेहरा। रवि का तो जैसा अपना सबका चेहरा होता है बिल्कुल नेचुरल, वैसा दिख रहा था। उसका चेहरा है ना बिल्कुल ऐसे कटा पिटा, सारी चीजें, आंखें भी नहीं दिख रही, आंखें भी एकदम अंदर से काली काली है, सारी चीज दिख रही थी। वो एकदम उसको देखते के साथ ही ऐसे एकदम पीछे हटने लगा और दीवार के जाके लगने लगा और चिल्लाने लगा कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो वहीं से एकदम ऐसी हंसी की आवाज आती है कि उनको आज तुझे कौन बचाएगा,
आज तो तुझे कोई भी नहीं बचा सकता यहाँ पर आकर के, जहाँ पे तो बहुत गलत जगह फंस गया है। तो वो अपना जैसा गेट खोलने के लिए जाता है कि वो गेट भी नहीं खोलता, वो अलमारी के साइड भगता है, अलमारी खोलने के लिए कि मैं इसी में कहीं दबा के तो भग जाऊँ, वो उसको भी नहीं होता, खिड़की के पास जाता है, खिड़की का एकदम जैसे छोटा सा गेट होता है उससे कूदने की कोशिश करता है, वो वहाँ पे भी नहीं जा पाता कि जिस तरीके से मैं बाहर ही चले जाऊँ। वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एकदम गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है, सब कुछ करने लगता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं बचा पाता। वहाँ पर वो इस तरीके से फँस गया था, जबकि उसको कोई पहले से पहले ये बता रहा था कि ये आप काम मत करना। अब अगर आप ये कर भी दिए हो तो आप फँस गए हो, आप इस बात का ध्यान रखना। लेकिन रवि इन किसी भी बातों को नहीं समझ पाया, क्योंकि वो अपनी बारिश के मज़े लेने के चक्कर में वो इन बातों को समझ ही नहीं पाया और वो सारी चीज़ें वहाँ पे भूल गया, जिस कारण से रवि अब उस कमरे के अंदर फँसा हुआ है उस काले साए के साथ। अब वहाँ से रवि कैसे निकलता है, ये जानिए। वो वहाँ से निकलता कैसे है, वो ज़िंदा कैसे होता है, तभी वो काला साया उसके पास आता है और उसका ऐसा गला दबाता है और वो उसको वहां से ना एकदम से ऐसे करके ऊपर उठाता है। बहुत बुरी तरीके से वो हंसता रहता है, वो उधर से चिल्लाता रहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जबकि रवि के घर में और भी मेंबर थे, उसकी आवाज रवि तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पा रही थी। उसकी आवाज केवल और केवल उसी के कमरे तक ही थी, उसकी आवाज और कहीं पे भी नहीं पहुंच पा रही थी। वो वहीं पे ही ऐसा हो रखा है बिल्कुल जैसे बिल्कुल अब मरने वाला हो। तभी अचानक से क्या होता है कि उसके पिताजी रात के टाइम पानी पीने के लिए आते हैं। वो अपने पिताजी को देखता है और उनको भी ऐसे करके है ना बहुत तेज आवाज मार रहा होता है, लेकिन उसकी बाहर कमरे से बाहर आवाज जाए तभी तो उसके पिताजी भी सुनेंगे। वो भी उस चीज को नहीं देखते हैं, ना इस चीज को इतना वो गौर करते हैं, क्योंकि भाई आवाज ही नहीं जा रही बाहर तक तो उसके पिताजी भी कैसे देखेंगे। तो फिर रवि के एक दिमाग में क्या बात है, अब रवि को तो ऐसे उसने काले साया ना ऊपर दीवार पर अटका के रखा हुआ है, उसके पैरों के नीचे बिल्कुल इतनी बड़ी घड़ी रखी हुई थी। उस वो क्या करता है, मैं इसको पैर मार देता हूँ, कम से कम इसकी आवाज तो बाहर तक जाएगी। तो रवि ने हटपटा गए उस घड़ी पर अपना पैर मारा और वो घड़ी जा करके नीचे गिरी। तब उसके पिताजी को एक आवाज आई कि कमरे में क्या हो रहा है, कमरे में क्या दिक्कत है, कमरे में क्या चल रहा है। तो जब भी उसके पिताजी बाहर से आवाज मारते हैं, रवि बेटा क्या हुआ, वो वहां से कोई भी बात की आवाज नहीं आती, ना किसी बात का उसका रिस्पॉन्स आता। तो उसके पिताजी भी एकदम घबरा जाता है और वो तेज तेज से गेट को ऐसे हिला हिला करके वो गेट खोल देते हैं। तभी जैसे उसके पिताजी अंदर आते हैं, रवि एकदम दीवार पे से सीधा नीचे गिरता है और अपने पिताजी के एकदम है ना गले से लगकर बहुत बुरी तरीके से रोने लगता है। उसके पिताजी पूछता है कि हुआ क्या, ये तो बता, हुआ क्या है। बस वो रोता ही है, वो कुछ नहीं बताता। वो रोता रोता उन्हें कहता है बस पिताजी मुझे अपने कमरे में लेके चलो, मुझे अपने साथ अपने कमरे में लेकर चलो। उसके पिताजी उसको उसके कमरे में लेकर के जाते हैं और फिर जैसे सुबह होता है, वो उसके मम्मी पापा बहन भाई जितने भी इस घर के सारे सदस्य होते हैं, ताता चाचा ताऊ सब उसके पास आते हैं और वो उन सभी को बताता है कि रात मेरे साथ ऐसी ऐसी कुछ घटना हुई है, मेरे साथ ये वारदात हुआ है, मुझे कैसे भी करके इस चीज़ से बचा लो। तो जब भी वो पास के एक बाबा के पास जाते हैं और उससे जा करके उसकी सारी प्रॉब्लम बताते हैं कि इस लड़के के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तब वो बताता है कि जिस कमरे में वो बैठा हुआ है, तो वो बाबा उनको बताता है कि ये मेरे बस की भी काम नहीं है यहाँ पर आपके घर को शुद्धिकरण कराना। आप एक काम करो, उस गांव में जा करके तांत्रिक को बुला के ले आओ, जो कि आपके घर का एकदम शुद्धिकरण कर सकते हैं। वो उन्हीं के हाथ में है, हमारे भी किसी के भी हाथ में यहाँ आसपास है नहीं। तब जब रवि का बड़े वाला भाई वहां पे उनको जाता है, तांत्रिक बाबा को बुला करके लाता है, तांत्रिक बाबा उनसे एक ही चीज कहता है, या तो इस घर का शुद्धिकरण करा लो या इस घर को यहाँ से बेच करके कहीं दूर चले जाओ, वरना ये आपका लड़का जिसके अभी हाथे आया है या जिसने अभी काले साया ने इसके शरीर को छुआ है, वो इसको छोड़ेगा नहीं। तो जब भी उसके पिताजी कहते हैं कि आप इस घर का शुद्धिकरण कर दो, अब इतनी जल्दी से हम कहाँ जाए। तभी तांत्रिक बाबा उनको जो जो सामान लिखवाता है, जो जो करवाता है, उसका शुद्धिकरण करवाता है। वो घर अब ठीक होता है, लेकिन रवि अभी भी अपने माता पिताजी के पास ही सोता है। वो अकेले जाने में अभी भी घबराता है कि कभी बाई इंसान अगर वो काला साया अब की बार आया तो वो मुझे कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। रवि का मानना भी बिल्कुल ये सही था, उसने सही किया अपने माता पिताजी के पास सोना। जैसे जैसे आगे आगे वक्त बढ़ता रहा, वो अब अपना देखेगा कि मैं वहाँ पे सो सकता हूँ या नहीं सो सकता हूँ। उसकी जैसी लाइफ है वो आगे जैसे अपनी ज़िंदगी काटेगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी आपके साथ आपके घटना हुई है या आप भी कोई वीडियो डलवाना चाहते हैं तो वो मुझे बताएं, मेरे को मेल करें या फिर मेरे कमेंट में ही आप स्टोरी डाल सकते हैं। मैं आपकी स्टोरी को भी ज़रूर से दुनिया के सामने प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।